पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की फातेह। बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी ने पहली मरतबा इवेंट का टाइटल 5 विकेटों से अपने नाम किया। हैदराबाद किंग्समैन के 130 रन के आसान हदफ के ताक़ुब में पेशावर की बैटिंग इब्तिदा में लड़खड़ाई, फिर संभल गई। कप्तान बाबर आजम 0 पर पेविलियन लौटे। मोहम्मद हारिस 6 के इनफरादी स्कोर पर विकेट दे बैठे। माइकल ब्रेसवेल ने सिर्फ 4 पर ही इक्तफा किया। अरविंद हाडे और अब्दुल समद ने ज़ल्मी की नैया पार लगाई। अरविंद हाडे की शानदार सेंचुरी 56 बनाकर नॉट आउट रहे। अब्दुल समद 48 बनाकर नुमाया रहे। फातेह टीम के खिलाड़ियों का ग्राउंड में जश्न, तमाशाइयों की भरपूर दाद। कज़ाफी स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। फाइनल शुरू होने से पहले कौमी तराने में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर हैदराबाद किंग्समैन को बैटिंग की दावत दी। हैदराबाद की बैटिंग लाइन इब्तिदा में ही लड़खड़ा गई। खिलाड़ी एक एक करके पवेलियन लौटते रहे। कप्तान मानिस लबुशेन ने 20 रन बनाए। टीम के स्टार बैटर ग्लेन मैक्सवेल कोई रन बनाए बगैर पवेलियन लौट गए। इरफान न्याजी, कौशल परेरा और मोहम्मद अली टीम के मजमूई स्कोर में एक एक रन का ही इजाफा कर सके। साइम अयूब 54 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदराबाद की पूरी टीम 18 ओवर्स में 129 रन पर ढेर हो गई। पेशावर ज़ल्मी कहारी ने सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। नाहिद ने 2 शिकार किए। सुफियान मुकीम और बासित अली के हिस्से में एक एक विकेट आई। छुट्टी है तो क्यों ना पीएसएल का फाइनल देखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुलाकात की, लड़कों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी हमरा मैच देखा। फाइनल से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब। कज़ाफी स्टेडियम खूबसूरत रोशनियों और मुल्की सकाफत के रंगों में नहा गया। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार ने शायकीन क्रिकेट को खूब मौज कराई। अली अजमत के गाने पर लोग दीवाना वार झूमते रहे। आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाया। क्रिकेट लवर्स ने खेल के साथ साथ म्यूजिक का तड़का भरपूर एंजॉय किया। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। फाइनल में कोई रन ना बनाने वाले पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट के दौरान फुल फॉर्म में रहे। इवेंट में 588 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। 2 सेंचुरियां और 3 निफ सेंचुरियां बनाई। ज़ल्मी ही के कोशाल मैंडिस 544 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहे। सिवाय लाहौर कलंदर्स के ज़ल्मी ने टूर्नामेंट में सबको शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हैदराबाद किंग्समैन का PSL 11 में डेब्यू सीजन था। टीम पहले 4 मैच हारी। इब्तिदाई मैचेस में शिकस्तों के बाद टूर्नामेंट में वापस आई। 6 में से 5 मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाई। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराकर फाइनल में जगह बनाई। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम के लिए $10 लाख की इनामी रकम रखी गई। रनर अप टीम के हिस्से में $5 लाख आए। PSL की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज के लिए भी $2 लाख की रकम मुख्तस। हैदराबाद किंग्समैन के फाइनल में पहुंचने पर हैदराबाद शहर में जश्न का समा। शहरी अपनी टीम को सपोर्ट करने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने मुख्तलिफ मुकामात पर लगाई गई बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय किया। हैस्को ने मैच के औकात में शेड्यूल लोड शेडिंग का बटन ऑफ किए रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद हुई। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कायद नून लीग को पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर एतमाद में लिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए कोशिशों से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक थी।
ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ का जल्द जायजा लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी नाकाबंदी को दोस्ताना करार दे दिया। कहा, ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस के कुछ अरकान हमारे मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान ने जो कुछ किया अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सिफारतकारी या महाजराई, अब फैसला अमेरिका को करना है। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं, ईरान किसी भी जानिब का भरपूर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। मसाइल के हल के लिए मुफादात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमेरिका पर अदम एतमाद और बदगुमानी को बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई का रद्द-ए-अमल। कहा, यह कोई ज़ुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये इन इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के ख़िलाफ़ कर रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद कर दें। आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी बहरी कज़ाकों का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई का एक्स पर बयान। कहा कि अमरीका वाहिद बहरी कज़ाक है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज़ हैं। ईरान इन समंदरी डाकुओं को लगाम डालने की पूरी ताकत रखता है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तानी दोस्तों ने ईरानी तजावीज़ अमेरिका तक पहुंचाई। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का बयान। कहते हैं, ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का फैसला नहीं किया। पाकिस्तान जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फ्राहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर में रश और बंद AC देकर शदीद बरहम हो गए। मोहसिन नकवी के नादरा सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। नादरा सेंटर वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। शहरियों से शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात से मुतल्लिक भी पूछा। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज़ करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायज़ा। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम के डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्ज़ा लगाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा। इंतजामिया की जानिब से मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने हुक्म दिया कि तमाम ऑफिसर काम की रफ्तार को तेज़ करें। तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का एक हफ्ते के दौरान प्रोजेक्ट का यह तीसरा दौरा है। चाहे तौहीन अदालत हो जाए, रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कराची में BRT रेड लाइन का दौरा। कहा, उम्मीद है रेड लाइन मंसूबे पर अदालतें इंसाफ करेंगी। कॉन्ट्रैक्टर से मसाइल ना खत्म होने पर ठेका मनसूख किया। FWO को मनसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। जुलाई के अख्ताम तक मिक्स ट्रैफिक लेन खोलने की कोशिश करेंगे। कराची पोर्ट पर पेट्रोलियम मसनूआत के ऑयल टैंकर्स की आमद का सिलसिला जारी है। KBT ऑयल टर्मिनल पर खाम तेल, मुगास और गैस ऑयल की बड़ी खेप पहुंच गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत के मुतादिद ऑयल टैंकर्स की आमद भी मुतवक्के। MT शालीमार तकरीबन 73,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा।
पाकिस्तान रेंजर्स एकेडमी मंडी बहाउद्दीन में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। डायरेक्टर जनरल पंजाब रेंजर्स पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 34 मुकम्मल करने वाले 584 रिक्रूट्स ने हल्फ उठाया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म है। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज आग बरसाने लगा। तुर्बत और सिडनी में पारा 45 तक पहुंच गया। नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 हो गया। कराची में 41 डिग्री की गर्मी 45 की महसूस की जाने लगी। हैदराबाद, सक्खर और गवादर में पारा 41 पर जा पहुंचा। कई मुकामात पर हीट वेव। माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी, कई घर तबाह। इसराइली फौज जनूबी लेबनान में इमारतों की मिसमारी जारी। हिजबुल्लाह का इसराइल के कई फौजियों को निशाना बनाने का दावा। लेबनान में पिछले 2 माह में शहदा की तादाद 2659 हो गई। 8000 से ज़ायद अफराद जख्मी। सहाफ़ियों की जिदोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। डिसइंफॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मसद कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुहारी ने कहा कि पंजाब के 3200 सहाफ़ियों को छत फ्राहम करने जा रहे हैं। टेनिस के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। इस्लामाबाद में खेले गए ITF फ्यूचर्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में मोहम्मद शुएब ने तारीख रकम कर दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद रूस के निकिता आयानन को 6-7, 6-4 और 6-2 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने 20 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल की। शानदार फतह पर सदर PTF असामुल हक और सेक्रेटरी कर्नल ज़िया तुफैल ने फतह को पाकिस्तान टेनिस के लिए संगे मील करार दिया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ढाका पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस होंगे। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 8 मई को ढाका और दूसरा 16 मई को सिलहट में होगा। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे। PSL मुकम्मल होने के बाद कौमी टीम के दीगर खिलाड़ी कैंप ज्वाइन करेंगे।